Hello everyone, welcome to the पंचशील Academy. Myself कमल सिंह पवार और आ गए हम हमारे नए टॉपिक की ओर, जहां हम बात करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। पिछली क्लास में हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर स्टडी किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। दो पैरेलल वायर को अगर हम एक दूसरे के नियर रखेंगे तो उनमें क्या होगा, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो सारी कैलकुलेशन हम अभी करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर और बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर। ओके, चलिए, दो पैरेलल वायर हमको लेने हैं और दोनों वायर में करंट को हमें फ्लो करवाना है। तो ये हमने फर्स्ट वायर लिया और जस्ट इसके नियर हमने एक दूसरा वायर भी टेकन कर लिया। ये रहा, ये हमारे पास वायर ए बी है और ये दूसरा वाला वायर हमारे पास सी डी है। दोनों को नाम हम एक ही क्यों दें, ये वायर सी डी है। ओके, ए बी के अंदर करंट को फ्लो करवाया हमने I1 और सी डी के अंदर करंट को फ्लो करवाया हमने I2। दोनों पैरेलल वायर के अंदर क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में I1 और I2 दो अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट को हमने इनके अंदर फ्लो करवाया है। अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो आप सबने स्टडी किया होगा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट I फ्लो होती है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल के बेस पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो किधर है, थंब के डायरेक्शन में। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लो तो इसके आसपास ये यहाँ क्या मिलेगी आपको, वो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो जब जब किसी कंडक्टर में आप करंट को फ्लो करवाएंगे, इससे कुछ लोकेशन पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग हम वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हमने स्टडी की है, जिसमें हमने एक स्ट्रेट वायर के बारे में भी स्टडी किया है। जब स्ट्रेट वायर में करंट आई फ्लो होती है तो इस वायर के नियर किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी जो हमें मिलती है, वो मैग्नेटिक फील्ड डी बी की बजाय बी ले लेते हैं। कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/r। अगर ये डिस्टेंस कितना है, r है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है कब, जब एक कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रही है, करंट I फ्लो हो रही है। यहाँ इस लोकेशन पर जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ से वो अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर इनसाइड अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ से अंदर घुसते हुए फील्ड कहाँ आएगी, यहाँ से बाहर। तो इस लोकेशन पर ये फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। तो इस तरह से इस कंडक्टिंग वायर के दोनों तरफ क्या बन चुकी है, चारों तरफ सर्कल में बनेगी, सारे क्लोज लूप बनेंगे एम्पियर सर्किट रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और अभी जो पिछली क्लास हमारी गई है उसके अंदर हमने देखा है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है F = I × L B sin थीटा। ये दो बातें आप याद रखें इन दोनों वायर के बीच लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन से पहले, ठीक है। पहला तो ये कि स्ट्रेट वायर के नियर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा ये कि जब किसी कंडक्टिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो दोनों बातें कंप्लीटली अगर आपको पता है तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ओके, चलिए, तो हमारे पास यहाँ दो पैरेलल वायर है, ए बी एंड
CD are two पैरेलल वायर। ओके, अब इनके बीच एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया कितना है, D। प्लेस्ड एट डिस्टेंस D अपार्ट। ओके, एक दूसरे से D डिस्टेंस के पर वो दोनों वायर आपके प्लेस्ड हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इनके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I1 एंड I2। सो वन बाय वन चलते हैं। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I1 इन वायर AB। अब AB वायर के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो यहां जो करंट फ्लो हो रही है कितनी है, वो I1 है। सो I1 करंट अगर फ्लो होगी तो इस करंट के फ्लो होने से राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, यहां से अंदर की तरफ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां से कहां बन रही, ये अंदर की तरफ। ओके, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसी अंदर की तरफ बनेगी, इसके RHS साइड में। यहां से अंदर घुसते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड जब इधर आएगी तो यहां पर कैसी बनेगी, आउटवर्ड। ओके, तो इस तरह से I1 के कारण ये क्या बनी है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहां से हम देख रहे हैं कि D डिस्टेंस पर कितना, इस AB वायर से जो CD की डिस्टेंस है वो कितनी है, D। तो इस लोकेशन पर वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास है कितना, D। सो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I1 इन वायर AB, ए मैग्नेटिक फील्ड 8D डिस्टेंस। तो D डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2I। करंट कौन सी, I1, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, D। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वायर AB एट डिस्टेंस D। ओके बच्चों, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर से R डिस्टेंस पर, मतलब D डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब यहां देखिए आप, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किस तरफ है, अंदर की तरफ। अब अगर यहां पर फील्ड इनसाइड है और हम बोल रहे हैं कि CD के अंदर फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I2 है, तो ये जो CD वायर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया हमारा, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा और किस डायरेक्शन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, अंदर की तरफ। तो इंडेक्स फिंगर को हमने रख लिया फील्ड के डायरेक्शन में, करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये करंट ऊपर की तरफ। तो इस वायर CD पर जो यहाँ फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहाँ है, AB की तरफ। मीन्स AB वायर इसको अपनी तरफ F1 बाय F2 ऑन जो भी है CD वायर के ऊपर A ने क्या लगाया, AB ने फोर्स। सो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट वायर ऑन सेकंड, दिस इज F12, और वो किधर वर्क कर रहा है, AB वायर की तरफ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर AB वायर CD को अपनी तरफ F12 के फोर्स से क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि ये जो वायर है ये आपका इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। और हमने बोला है कि जब जब कोई कंडक्टिंग वायर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में आप प्लेस करेंगे तो उस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। ओके, इफ करंट I2 be flowing in CD, then by left hand
rule force experience by CD in magnetic field B। वो फोर्स होगा F12 इज इक्वल टू, करंट है इसके अंदर I2, लेंथ है इसका L, दोनों ही सेम लेंथ वाले वायर है, और जहां जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो है इस वायर AB की वजह से, I2LB, और साथ में लगाते हैं साइन थीटा। हियर थीटा क्या है? एंगल, और थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन L एंड B। अब L और B को देखें आप, लेंथ कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में, B कहाँ है? अंदर की तरफ। तो ये लेंथ और ये B दोनों एक दूसरे पर कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। तो साइन 90 जो थीटा है कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ओके, क्या हुआ इसमें? सॉरी, एक मिस्टेक हुआ है। चलो यहां से लेते हैं। चलिए, तो थीटा जो यहां पर है वो है 90 डिग्री। देन साइन 90 के वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सो फोर्स F इज इक्वल टू हमें मिला I2L इंटू बी, साइन 90 इक्वल टू 1, और F इज इक्वल टू ये I2 इंटू एल अपनी प्लेस पर है, और जो B है उसकी वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/d, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड 2I1 है। ओके, लेंथ को लाते हैं डिवाइड में, तो ये फोर्स बाय लेंथ हो गया। तो यहां में हमें मिल रहा है म्यू नॉट इंटू 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय d, that is the force per unit length, force per unit लेंथ। तो किसी इस पार्टिकल पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना अप्लाई हो रहा है? वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, या ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों ही एक है। फोर्स बाय लेंथ से डिवाइड कर दिया हमने, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें मिलता है इतना। तो यहाँ पर जो AB वायर है, करंट I1 जब इसमें फ्लो करवाएंगे आप, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा CD वायर पर, उस CD वायर पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट I2 फ्लो हो रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया? इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स की कैलकुलेशन हमारे पास होगी इतनी। ओके, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। सिमिलरली अगर आप AB के अंदर करंट I1 को फ्लो करवा रहे हैं, तो CD के अंदर भी तो करंट कितनी फ्लो हो रही है? I2। तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और यहाँ से कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है, इस तरफ। तो ये वायर अब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है। इस वायर की इधर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऐसे अंदर की तरफ थी, ये। ओके, अब देखिए ये जो AB वायर है ये भी कहां पहुंच गया है? अब जो करंट I2 फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसके अंदर, अब ये भी क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका भी फोर्स हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या रखना है? इंडेक्स फिंगर को, ये रहा। अब करंट कहाँ फ्लो हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो इस वायर पर फोर्स कहाँ लगेगा? CD की तरफ। तो जो CD ने फोर्स लगाया AB वायर पर वो होगा F21, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड वायर ऑन फर्स्ट, इतना। अब इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी? उतनी ही, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 2I2 डिवाइड बाय d। अब I2 की वजह से है ये फील्ड, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? I2, ठीक है। चलिए, तो फोर्स कितना? तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड बाय फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड। चलिए, तो ये जो फोर्स मिला हमें, ये कितना मिला? I1। इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही? I1। L इंटू बी, साइन 90 हट गया, तो ये F21 इज इक्वल टू I1 अपनी प्लेस पर, L अपनी प्लेस पर, और B की वैल्यू ये रही। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I2 डिवाइडेड बाय d। सो फोर्स ऑन फोर्स 21 इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय बी। देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ उतना ही मिला जितना कि आप ए बी का सी डी पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप ए बी का सी डी पर कैलकुलेट करें या सी डी का ए बी पर कैलकुलेट करें, करंट दोनों में भले ही डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा पर यूनिट लेंथ पर वो इतना ही आपको मिलना है। ठीक है, so that is the force between two current carrying wire। चलिए, तो ये है फोर्स के लिए डेरिवेशनल फॉर्मूला। अब इसके कुछ केसेस कर लेते हैं हम। केस फर्स्ट पे आते हैं। तो ये दो पैरेलल वायर है और दोनों में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन की फ्लो हो रही है। ये I1 है और ये क्या है I2। ये वायर AB है और ये CD वायर है। तो अभी अभी आपने देखा कि I1 ने जो फोर्स लगाया CD पर वो था F12 इस तरफ, CD ने जो फोर्स लगाया किधर AB वायर पर इस तरफ F21, और हम देख रहे हैं दोनों की वैल्यू F12 इज इक्वल टू F21, दोनों इक्वल है। ठीक है, डायरेक्शन भले दोनों की क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट। ओके, दोनों फोर्स इक्वल है और दोनों वायर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा है दोनों वायर के बीच में, दैट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। सो वेन एवर द करंट फ्लो इन बोथ वायर इज in same direction, at this time the force acting between the two wire is attractive. So if direction of current is same, then force between both wire is attractive। दोनों वायर के बीच फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव होगा। ओके, केस नंबर 2 पे आते हैं। वायर ए बी में करंट अपवर्ड, तो वायर सी डी में करंट कहाँ कर लिया हमने डाउनवर्ड। अब फोर्स को फाइंड करते हैं, लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल। देखो ए बी वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसी होगी इनसाइड, यहाँ से थंब की डायरेक्शन करंट में, फिंगर कहाँ इस तरफ, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। फोर्स कितना, तो फोर्स देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट कहाँ है डाउनवर्ड, तो फोर्स का लग रहा आउटवर्ड। यहाँ जो फोर्स F12 वर्क करेगा वो आउटवर्ड है, इसमें करंट डाउनवर्ड है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड सारी कहाँ है इनसाइड। तो इस पर फोर्स कितना, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सॉरी आउटसाइड आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, करंट कहाँ उल्टा हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर थंब रूल लगाए हम, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये कैसा है, यहाँ से इनसाइड है, डॉट नहीं लगेंगे, यहाँ सारे के सारे आएंगे क्रॉस। थोड़ा सा हमने समझने में गड़बड़ कर दिया। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसी है अंदर की तरफ, तो फोर्स का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट कहाँ अपवर्ड, तो फोर्स का आउटवर्ड। तो इस पर फोर्स लगता है F21 इस तरफ, मीन्स इफ डायरेक्शन ऑफ वायर इन बोथ, अच्छा नहीं लग रहा है, इफ डायरेक्शन ऑफ वायर is opposite then force between both wire is repulsive। अगर डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट है ऑपोजिट है, उस केस में इन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स कैसा हो गया आपका रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। अगर डायरेक्शन सिमिलर होगा दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगा तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे ये रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाला फोर्स।
ओके, इसी के बेस पर आप यूनिट करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट कितना। आपने क्लास 11th के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किया होगा, जिसमें आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी स्टडी किया होगा। वो यहीं से बनाया गया है। क्या करते हैं, दो पैरेलल वायर लेते हैं, ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन के करंट को फ्लो करवाते हैं, और इन दोनों का कनेक्शन हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी या सेल से करते हैं, ताकि करंट को इनमें फ्लो करवाया जा सके। ओके, इसका भी कनेक्शन यहाँ से इस तरफ, इसका भी यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक पुली लगाकर हम यहाँ पर एक वेट लगा देते हैं, और ये जो वेट है ये डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स की क्वांटिटी है ये है 2 × 10⁻⁷। ओके, कहां से मिला, तो ये यहां से मिला। दो वायर के बीच फोर्स अट्रैक्शन का वर्क करेगा पर यूनिट लेंथ पर, μ0/4π। इसको हम डायरेक्ट रखते हैं 10⁻⁷, 10⁻⁷, और ये करंट हो गया हमारा 2I1 I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d। ये डिस्टेंस भी हम क्या कर देते हैं 1 मीटर। ओके, डिस्टेंस 1 है, ये इसकी वैल्यू 10⁻⁷ है। I1 इक्वल है I2 के इक्वल टू I कंसीडर कर लिया। ओके, और फोर्स की वैल्यू भी हमने ले ली 10⁻⁷। ओके, तो यहाँ I1 × I1 का स्क्वायर। अच्छा, फोर्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको 2 × 10⁻⁷, क्योंकि 2 को भी कैंसिल करना है। तो फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁷। ओके, अब करंट तो I हो गया, अब ये I × I स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 2 × एक काम करते हैं, इसको नए पेज से करते हैं। ये है हमारे पास दो पैरेलल वायर। अब इसका कनेक्शन हमने बैटरी से कर दिया, इसका भी बैटरी से कर दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगाया, और इधर इसका कनेक्शन देते हुए यहाँ से करंट सप्लाई की दोनों वायर में इस सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा के एक पुली से हमने एक वेट यहाँ फ्रीली सस्पेंड किया। ये फोर्स लगाता है इस तरफ डाउनवर्ड, कितना mg। ओके, तो अभी देखा हमने कि दो वायर के बीच जो फोर्स लगेगा वो इतना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ 10⁻⁷ 2I1 I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d। ओके, हमें यूनिट करंट को डिफाइन करना है, तो यूनिट करंट को डिफाइन करने के लिए लेंथ ले लिया मैंने 1 मीटर, करंट ले ली हमने I1 = I2 = I, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस ले लिया कितना 1 मीटर, और जो फोर्स लग रहा है दोनों वायर के बीच वो ले लिया मैंने 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको 2 × 10⁻⁷/1 = 2 × 10⁻⁷ इंटू I1 I का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये कैंसिल, I = क्या मिला यूनिट। ओके, करंट जो यहाँ फ्लो हो रही है दोनों के अंदर वो कितनी है, यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है। किस केस में, जब दोनों वायर के बीच फोर्स कितना लगे, इतना, कितने डिस्टेंस पर 1 मीटर पर। ओके, तो पर यूनिट लेंथ पर अगर दोनों वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हो और दोनों के बीच फोर्स इतना एक्सपीरियंस होता हो, तो जो करंट का अमाउंट इसको दिया गया है इस फोर्स को जनरेट करने के लिए वो क्या होगा हमारा 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, देखो दोनों वायर में सेम डायरेक्शन की करंट फ्लो हो रही है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसको तो हमने किसी अरेंजमेंट से फिक्स कर दिया, ये रोटेट नहीं हो सकता, और इसको हमने रोटेट करने के लिए अलाउ कर रखा है। ठीक है, अब यहां से हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से इधर इतना वेट लगाया है कि ये जो वेट है ये फोर्स क्रिएट कर सके 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाएगा तो इस वायर को अपनी तरफ खींचेगा, और खींच के कहाँ लाएगा, पीछे इधर, और ये पत्थर कहाँ आएगा, नीचे। अब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया और यहाँ से करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट किया। तो जैसे करंट फ्लो स्टार्ट होती है दोनों वायर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना स्टार्ट करता है, और ये वायर इसको अपनी तरफ खींचता है, मतलब इसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। इधर इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इतना। तो हमने यहाँ से करंट का अमाउंट बढ़ाया, ये थोड़ा पास में आया, और करंट का अमाउंट इंक्रीज किया, ये थोड़ा और पास आया।
अब करंट इतनी बढ़ाते गए हम कि इसको पास लाते 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 हमने कितना डिस्टेंस पर रख लिया, इतना डिस्टेंस पे रखा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर आ जाए। इतना पास में हम इसको लेके आए हैं। इसका मतलब है कि जो इस तरफ फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स है 2 इंटू 10⁻⁻7 और इधर भी कितना फोर्स कर रहा है 2 इंटू 10⁻⁻7, दोनों इक्वल है, इसीलिए वायर यहां आके रुक गया। ओके, तो इस फोर्स को क्रिएट करने के लिए मुझे बैटरी से इसके अंदर कुछ करंट सप्लाई करनी पड़ी। वो जो करंट सप्लाई की मैंने इतना फोर्स जनरेट करने के लिए, वही करंट मेरी कितनी है 1 यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इसी को हमने बोला था 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो फंडामेंटली 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हमारा कितना होगा, जब दो पैरेलल वायर पर यूनिट लेंथ पर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली कितना डिस्टेंस पर हो 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और दोनों के बीच वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। उस दौरान जो भी करंट हमको सप्लाई करनी पड़ी यहाँ बैटरी या सेल से, वो करंट का जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज नोन एज 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि दो पैरेलल वायर जब एक दूसरे के नियर, एक दूसरे के पैरेलल कुछ डिस्टेंस पर रख दें हम, तो वो कितना फोर्स यहाँ से एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, चाहे आप AB का CD पे निकालें, चाहे आप CD का AB पे निकालें, दोनों फोर्स हमको कितने मिलते हैं पर यूनिट लेंथ पर इक्वल मिलते हैं। ठीक है, और अगला हमने जाना यूनिट इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम लोगों ने क्लास 11th में डिफाइन किया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतने ही डिस्कशन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ाते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बहुत लंबा समय से हम पढ़ते आए हैं, तो थोड़ा सा जुबान पर वही आ जाता है बार बार, इसका लोड ना लें। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि एक चार्ज पार्टिकल को जिसके पास वेलोसिटी v है, अगर उसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिरा दें, फेंक दें v स्पीड से, तो वो कितने फोर्स को वहां पर एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहें, मस्त रहें।